like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड में आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन्स। इसमें क्या हमको दिया हुआ है, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर्स बाय 1 द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी का भाग 1 का भाग किसी नंबर में करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है जिसमें हम भाग कर रहे हैं। जैसे 1 लिखा है यहाँ, 1 का टेबल हम अगर 6 टाइम पढ़ते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, तो आंसर क्या है, वही नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे 1 का भाग हमने 9 में दिया तो 9 आया है। दूसरा है, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय इटसेल्फ द आंसर इज 1। जब हम कोई नंबर है उस नंबर का उस नंबर से ही भाग दे रहे हैं तो क्या होता है, 1 होता है। जैसे 5 दिया हुआ है, 5 का भाग अगर हम 5 में देंगे तो क्या होता है, 5 1 जा 5, यानी आंसर क्या होता है, 1 होता है। 2 का भाग हम अगर 2 में देते हैं तो 2 1 जा 2, यानी कि आंसर क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट है, व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर द आंसर इज 0। जब किसी नंबर का भाग हम 0 में देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आंसर 0 ही होता है। ठीक है, जैसे 3 का भाग 0 में दिया तो क्या हो रहा है, आंसर हमारा 0 हो रहा है। 82 का भाग हमने 0 में दिया या 0 का भाग 82 में दिया तो क्या होता है, आंसर 0 ही होता है। वी कैन डिवाइड एनी नंबर एंडिंग इन 0 बाय 10। जब भाग हम 10 से देते हैं और उनके जैसे 1 लिखा है, 1 के बाद 0 है, यहाँ 4 लिखा है, 4 के बाद 0 है, तो ठीक है, इनके आफ्टर में अगर 0 होता है तो 0 0 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और हम भाग कहाँ से देंगे, 1 का टेबल में 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर क्या होता है, 4 होता है। जैसे हमने यहाँ ऊपर अभी पढ़ा था उस टाइप से ही होता है ये। और 10 का भी आप टेबल पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल करना हो तो हम 0 0 काट सकते हैं, नहीं तो आप 10 का टेबल भी पढ़ सकते हो कि 10 का टेबल में 70 कितने टाइम्स आता है। ठीक है, तो कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स आता है। इसी तरह के कुछ सम्स दिए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। 9 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 9 आए, कितने टाइम्स आएगा, 9 1 जा 9, तो 1 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब 1 का टेबल अगर 24 में हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया है कि 1 का टेबल अगर हम जो नंबर में पढ़ेंगे वही नंबर आता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ 24 होगा। यहाँ पे आप 10 का टेबल भी पढ़ सकते हैं और 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है। अब ये 7 का भाग करना है 0 में, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर का भाग हम 0 में करेंगे तो क्या होता है, 0 होता है। अब मैंने बोला था कि जो नंबर का भाग सेम नंबर में हम दे रहे हैं, सेम नंबर दिए दो ही तरफ, तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब मैंने बोला था कि 1 का भाग अगर हम नंबर में देते हैं तो वही नंबर आएगा जो नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, 118 नंबर दिया हुआ है, इसका भाग आपको 1 से करना है तो आंसर आपका क्या होगा, 118 ही होगा। ठीक है, इस तरह आपको सारे सॉल्व करना है। अब हम आते हैं नीचे फिल इन द बॉक्सेस पर। यहाँ पे देखेंगे कि 93 डिवाइडेड बाय बॉक्स दे रखा है इक्वल टू 93, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है। ठीक है, तो किससे हम भाग देंगे तो 93 आंसर आएगा, 1 से देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है, बॉक्स दिया है, डिवाइडेड बाय 1 दिया है, इक्वल टू 75 दिया है, तो कौन सा नंबर यहाँ लिखे कि 75 आंसर आएगा, तो हम 1 में किसका भाग देंगे, 75 का भाग देंगे, तो क्या आंसर आएगा, 75 आएगा। अब यहाँ हमको आंसर 0 दे रखा है, किसका भाग करना है हमको, यहाँ पे हम 0 का भाग करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0। यहाँ 63 डिवाइडेड बाय यहाँ बॉक्स दे रखा है इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हम भाग दें तो ये आंसर हमारा 1 आएगा, तो सेम नंबर से हम भाग देंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, 623। ठीक है, इसी तरह ये सारे सम आपको सॉल्व करना है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, मतलब कि हम एक नंबर के डिजिट से भाग देना सीखेंगे 2 नंबर के डिजिट। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है 54 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 54 को आपको 9 से भाग देना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि 9 का टेबल हम पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे, 54 आता है या नहीं वहाँ तक। तो हमने टेबल पढ़ा, उसका 9 का टेबल पढ़ा, तो कहाँ तक आता है, 6 टाइम में आता है 54, तो हम उसको भाग करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको कुछ शब्द दे रखे, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे यहाँ सोल्व करके दिया हुआ है, 7 के टेबल में 56 आता है, कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स। 6 आता है 42 के टेबल,
42 के टेबल में 6 के टेबल में 42 आता है 7 टाइम्स। 9 के टेबल में 81 आता है 9 टाइम्स। तो इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप? 56 डिवाइडेड बाय 7, भाग कितनी बार गया? 8 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 42 डिवाइडेड बाय 6, कितने टाइम्स गया? 7 टाइम्स। 81 डिवाइडेड बाय 9, कितने टाइम्स गया? 9 टाइम्स, ठीक है। इधर के आप खुद सॉल्व करेंगे। डिवाइड यूजिंग द शॉर्ट मेथड, आपको डिवाइड करना है शॉर्ट मेथड से, ठीक है। तब यहाँ कैसे करेंगे? आपको सेम प्रोसेस करनी है। 9 का टेबल पढ़ना है कि 9 टेबल में 36 आता है या नहीं, ठीक है। तो 9 के टेबल में 36 आता है। 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स। तो इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है? 4 टाइम्स जो आ रहा है वो आपको 4 यहाँ लिखना है। 7 के टेबल में 63 आता है, कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स, इसलिए ये बॉक्स में आपको 9 लिखना है। 5 के टेबल में 35 आता है, कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स आता है, 7 लिखेंगे। 9 के टेबल में 27 3 टाइम्स आता है। 7 के टेबल में 49 7 टाइम्स आता है। 6 के टेबल में 42 7 टाइम्स आता है। 5 के टेबल में 45 9 टाइम्स आता है। 2 के टेबल में 16 8 टाइम आता है। 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स आता है। 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स आता है। नीचे की रो के सारे सम आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब यहाँ पे आपको जो भाग करना है वो थोड़ा लॉन्ग मेथड से करना है, ठीक है। जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि 6 का भाग करना है 30, ठीक है। तो 6 का टेबल हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि 6 के टेबल में 30 कंप्लीट आता है या नहीं आता है। आता है तो क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स, या ऊपर बॉक्स में लिखा 30 पूरा कंप्लीट आ रहा है, इसलिए हमने 30 लिखा। माइनस किया, 0 में से 0 गए 0, 3 में से 3 गए 0, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। डिविडेंड 30 था हमारा, डिवाइडर 6 है, क्वांटिटेंट हमारा 5 है, ठीक है। यहाँ पे हमको करना है राइट इन लॉन्ग फॉर्म, मतलब लॉन्ग मेथड से आपको सम करना है। आपको पूरा सम सॉल्व करके दिया हुआ है। तो 9 जो हमारा डिवाइडेड बाय जो होता है 9, वो हम बाहर की साइड लिखेंगे, और जिसमें हम भाग कर रहे हैं उसको हम 36 को अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो 9 के टेबल में 36 आता है, कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है, इसलिए हमने 4 लिखा। अब 6 में से 6 गए 0, 3 में से 3 गए 0, हमने ये यहाँ पे माइनस किया है। नेक्स्ट सम है हमारा 8, हमने बाहर की साइड लिखा, इसको डिवाइडर बोलेंगे। 72 8 के टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स आता है, ठीक है। तो हमने लिखा 9 ऊपर, और यहाँ लिखा 72, एग्जैक्ट 72 आता है, इसलिए हमने 72 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया, यहाँ हम घटाएंगे 0, और 2 में से 2 गए 0, यानी कुछ नहीं बचा, इसलिए हमने क्रॉस का साइन लगाया। 7 में से 7 गए यानी 0, कुछ नहीं, यानी क्रॉस का साइन लगाया, ठीक है। नेक्स्ट सम है 7 को हम बाहर की साइड लिखा, 21 को हमने अंदर की साइड लिखा, ठीक है। 7 का टेबल हम पढ़ेंगे 21 आता है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। आता है 21, 3 टाइम्स आता है, ठीक है। अब हमने 1 में से 1 को माइनस किया तो कितना बचा? 0, यानी कुछ नहीं बचा। 2 में से 2 माइनस किया 0, यानी कुछ नहीं बचा, यानी क्रॉस का साइन लगाया हमने, ठीक है। कितने टाइम्स आया हमारा? 3 टाइम्स, ठीक है। नीचे के सारे सम और क्वेश्चन नंबर बी आपको खुद सॉल्व करना है, बुक में भी करना है और कॉपी में कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी आपको करना है। यहाँ तक हमने जो भी सवाल आज किए हैं वो आपको करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है, कॉपी में भी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। गुड बाय।